दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक नया ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। इस ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट, एनडीए गठबंधन को कितनी सीट और अन्य को कितनी सीट मिल रही है आपको बताने जा रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर करिए। चलते हैं ओपिनियन पोल पर। यह ओपिनियन पोल बीबीसी लोकसभा 2024 का बताया जा रहा है और मैं चलता हूं एक एक राज्य के बारे में आपको यहां बताता हूं किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिल रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में यहां पर इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और 12 सीट यहां पर एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 2019 की तुलना में यहां पर एनडीए को घाटा हो रहा है, कम से कम 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। हालांकि अमित शाह के द्वारा बोला गया है कि 25 से 30 सीटें हम बंगाल में जीत रहे हैं। 25 से 30 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी द्वारा रखा गया है बंगाल में जीतने का। वैसे तो दावा किया गया है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने का, और देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। फिलहाल यहां पर कुछ लोगों का यह भी मानना है 12 सीटों से कम भी बीजेपी जीत सकती है। और आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर करिएगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में यहां पर इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिल रही है और एनडीए गठबंधन को यहां पर 5 सीट मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन को झारखंड में भी बढ़त मिल रही है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है एक छोटे से मामले को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं। अगला नंबर आता है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में। 11 लोकसभा सीटों में अब की बार छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन है और यहां पर 4 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी चुनाव लड़े थे इस बार और अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मौजूद है। और मैं चलता हूं अब आगे जब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में देखो इस यहां पर 22 सीटों पर एनडीए जीत रहा है, यानी कि बीजेपी जीत रही है। बीजेपी पिछली बार यहां कुल मिला करके 29 सीटों में 28 सीट जीत गई थी और इंडिया गठबंधन 1 सीट जीती थी। अब की बार यहां पर 7 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। वो 7 सीटें कौन सी हैं? हालांकि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 29 में 29 जीत रहे हैं। 7 सीटों में छिंदवाड़ा हो सकती है, मुरैना हो सकती है, भिंड, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार और खरगोन में से। तो एक बार फिर सुन लीजिए, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, रतलाम, धार और खरगोन में से, मतलब कि 9 सीट मैंने बताई और यहां पर 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए को 17 मिल रही हैं, अन्य को यहां पर 2 सीट मिल रही है और 29 सीट पर यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। यानी कि एनडीए में कौन कौन है? एनडीए में बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, शिंदे की शिवसेना है जिसको डुप्लीकेट शिवसेना भी कहा जाता है, हालांकि ओरिजिनल का तमगा मिला हुआ है, और एनसीपी भी है वहीं पर अजीत पवार वाली इस 17 में। और यहां पर 29 सीटों पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार वाली है। पिछली बार यहां पर 48 सीटों में बीजेपी ने 42 सीट जीती थी, तो इस बार लेकिन नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। अगला है तेलंगाना में 17 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को मैक्सिमम 4 सीट मिल रही है और यहां पर इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की यहां राज्य में सरकार भी है। और यहां 3 अन्य में एक ओवैसी जी की है 1 सीट, ओवैसी की एएमआईएम, और 2 सीट है बीआरएस की, भारत राष्ट्र समिति चंद्रशेखर राव की पार्टी। वहीं पर कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका की 28 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने खुद 25 जीत ली थी और
2 सीटें जीती थी जेडीएस ने। अब की बार क्या हो रहा है, बीजेपी को मैक्सिमम 10 सीट, बीजेपी मतलब एनडीए को 10 सीट और इंडिया को यहां पर 18 सीट मिल रही है। बीजेपी का नुकसान हर जगह हो रहा है। गोवा में 2 सीटें हैं, दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा, 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए यहां पर जीत रहा है। और मैं चलता हूं आगे, केरला की 20 सीटें एनडीए मुश्किल से 1 सीट जीत सकता है, 20 की 20 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन जीतता रहा है और यहां पर 19 सीट दिखाया गया है, 1 सीट यहां पर बीजेपी को दिया गया है। और केरला वही है जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और केरला में बीजेपी की दाल नहीं गलती है। 1 सीट यहाँ पर दिया गया है, वो किस हिसाब से दिया गया है आप लोग बताइएगा। 19 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में 39 में 38 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट बताया जा रहा है कि एनडीए जीत सकता है, मैक्सिमम 1 सीट। तमिलनाडु में कई सर्वे आए हैं, कई सर्वों में आपने देखा होगा 39 की 39 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी गंवा रही है। अगला नंबर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर जो है एनडीए को 9 दिया गया है, यहाँ पर इंडिया को 1 दिया गया है, अदर को यहाँ पर 15 दिया गया है। अगला चलते हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश में। मैं आपको बता दूं टीडीपी से गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का और टीडीपी से गठबंधन है वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी अलग लड़ रही है यहाँ पर चुनाव, उसका ए हो सकता है, एनडीए इंडिया का यहाँ पर 1 हो सकता है और यहाँ पर बीजेपी को फायदा भी मिल रहा है आंध्र प्रदेश में। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार 2014-2019 में बीजेपी ने 26 की 26 जीत ली थी, लेकिन अब की बार कम से कम बताया जा रहा है कि 3 सीट का भी नुकसान हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कमाल करता हुआ भी दिख रहा है। वहीं पर अगला राज्य आता है राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को मैक्सिमम 15 दिया जा रहा है एनडीए को और इंडिया को यहां पर 10 सीटें दिया जा रहा है। यहां पर कुछ समय पहले आपने देखा होगा 2023 में सरकार थी और सरकार में काम करते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत ने अच्छे काम किए थे। उनके अच्छे कामों की बदौलत यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा लगता हुआ दिख रहा है। उनकी कई योजनाएं थीं, जब पूरे देश में 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था तो यहाँ 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, तो आप ये समझ सकते हैं उनको लोग याद कर रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 में हमारा खुद का मानना है 13 में 13 इंडिया गठबंधन जीतेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और यहाँ पर लेकिन जो इस सर्वे में बोला गया है 1 सीट एनडीए, 10 सीट इंडिया, 2 यहाँ पर अन्य को दिया गया है। अगला हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में कहा जा रहा है कि 10 में से हो सकता है इंडिया गठबंधन 8 जीत जाए, 9 जीत जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकता है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर देख सकते हैं 8 सीट भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है और यहाँ पर हमारे हिसाब से गलत लिखा गया है, यहाँ पर इंडिया को केवल 3 दिया गया है। तो आप ये जानिएगा हरियाणा में इन्होंने जो दिया है एनडीए को 7 दिया है। पिछली बार एनडीए 10 में 10 जीत गई थी। सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध है बीजेपी का तो यहीं पर है, बीजेपी के नेता दौड़ाए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 में इन्होंने 2 एनडीए को दिया है, 4 इंडिया गठबंधन को दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट पर एनडीए और 2 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। अगला नंबर आता है उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 में इंडिया को 1 सीट मिल रही है, एनडीए को यहाँ पर 4 सीट मिल रही है। दिल्ली की 7 सीटें हैं। इंडिया को यहाँ पर 2 सीट दिया जा रहा है, एनडीए को यहाँ पर 5 सीट दिया जा रहा है। 2014 और 2019 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी 7 की 7 सीट जीत चुकी है और 2024 के चुनाव में 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट करके उनको भगा दिया गया, मतलब पार्टी के किनारे लगा दिया गया। केवल मनोज तिवारी हैं जिनका सामना हो रहा है कन्हैया कुमार से, वही मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया, बाकी सबका टिकट काट दिया गया। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 54 सीट दी जा रही है और यहाँ पर 24 सीट इंडिया को दी जा रही है। 2 सीट यहाँ पर अदर को बताया गया है, अदर बीएसपी होगी। हालांकि ये हमारा सर्वे नहीं है, हमारा सर्वे
उत्तर प्रदेश को लेकर रहता है। हमारा खुद का मानना है 25-30 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन आराम से जीत लेगा। इसकी सीटें 40 भी हो सकती हैं। अपने वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बीएसपी का हमारे सर्वे में खाता नहीं खुल रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 25 लोकसभा सीटें एनडीए को, 15 लोकसभा सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं। बिहार वो राज्य है जहाँ पर बीजेपी के लिए 2019 में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए बीजेपी ने 40 में 39 सीट जीत ली थी। अगला नंबर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को 7 मिल रही हैं और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 11 सीटें यहाँ पर अदर को मिल रही हैं। यहाँ पर बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल। और सिक्किम की 1 सीट एनडीए के गठबंधन में जा रही है, एनडीए के पास। असम की 14 सीटों में 6 सीट इंडिया गठबंधन और 8 सीट यहाँ पर एनडीए। यहाँ के हेमंत बिस्व शर्मा सांसद हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री जहरीले बयानों के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार यहाँ पर 14 में से 9 ही यहाँ पर जीत पाई थी एनडीए, यानी कि बीजेपी यहाँ जीत पाई थी। अगला है मेघालय की 2 लोकसभा सीटें। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में एक बीजेपी को मिल रही है, एक यहाँ पर अन्य को मिल रही है। अगला नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें, दोनों में से एक इंडिया को और एक एनडीए को जा रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट इंडिया के पास जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया के पास जा रही है। मणिपुर में आपने देखा महिलाओं को कैसे नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ाया गया, मारा गया, दुराचार हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमारे प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं, प्रधानमंत्री के भक्त दावा करते हैं। रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर बेचारे नहीं गए। आप जान ही सकते हैं क्या मजबूरी उनकी रही होगी। मिजोरम 1 सीट है इंडिया गठबंधन के पास आ रही है। त्रिपुरा 2 सीट है, एक इंडिया और एक एनडीए के पास आ रही है। अगला नंबर आता है अंडमान निकोबार की 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। यहाँ पर पुडुचेरी की 1 सीट यहाँ पर एनडीए के पास जा रही है। दादर नगर हवेली वाली 2 सीट यहाँ पर एनडीए के पास जा रही है और यहाँ पर चंडीगढ़ की 1 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा रही है। अगर हम देखते हैं तो 543 लोकसभा सीटों में यहाँ पर एनडीए को 253, इंडिया को 255, अदर को यहाँ पर 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या राय है? अब की बार किसकी सरकार बन रही है? आप लोग जरूर बताइएगा। टोटल में आप देखेंगे 253 सीटें एनडीए को, 255 सीटें इंडिया गठबंधन को, 35 अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।